दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो टुकड़ी गाठे की जो छत होती है किस तरीके से देते हैं और उसकी जो फिनिशिंग है वो कैसी आती है। बेसिकली आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है टुकड़ी गाठे की छत को जो है प्रेफरेंस करते हैं। ठीक है। उसका पर्पज एक ये भी है दोस्तों कि जो टुकड़ी गाठे की छत है इनके कभी आप मकान फ्यूचर में जो शिफ्ट करते हैं तो जो आपकी जो टुकड़ी और जो गाठरी हैं ये सेम आपकी जो है वहाँ पे यूज हो सकती है, बट जो आरसीसी स्लैब होती है उसको तो डिसमेंटल ही करना पड़ता है, तो उसका एक यूज ये भी है। ठीक है। तो अगर आप भी जो है मतलब कि इन केस कभी लगता है कि आपको क्या है मतलब शिफ्टिंग का या कभी मतलब कि करना पड़ सकता है तो आप जो है टुकड़ी गाठरी की छत भी वहाँ पे दे सकते हैं। बट वैसे देखा जाए तो स्ट्रेंथ वाइज जो है जो टुकड़ी जो आपकी आरसीसी स्लैब है वो ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है। बट थोड़ा इससे कॉस्टली भी होती है। ठीक है। बाकी फिनिशिंग के मामले में जैसे कि अभी आप मैं आपको दिखाऊंगा जो फिनिशिंग है इसकी टुकड़ी गाठरी की जो छत है इसकी जो फिनिशिंग है कैसी आती है वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है। इसमें क्या है आपकी आपकी पहले टुकड़ी आपकी जो गाठरी होती है वो जो है बिछा ली जाती है। ठीक है। गाठरी जो है इसमें क्या होता है कि जो आपका टू टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एक जो फ्रेम स्ट्रक्चर। इसमें जो है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका पूरा लोड जो है वॉल्स पे आता है, आपकी जो गाठरी है वॉल पे टिका दी जाती है, उसके बाद आपकी टुकड़ी आती है, फिर मिट्टी उट्टी डाल के फिर इसका फिनिशिंग किया जाता है। ठीक है। और ये एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपका जो है कॉलम बीम नहीं होता है, मतलब कि जो आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका कॉलम बीम नहीं होता है। ठीक है। उसमें टोटल जो आपका वॉल पे ही लोड होता है, और फ्रेम स्ट्रक्चर में आपका कॉलम बीम होता है, उसमें जो है टोटली लोड आपका कॉलम बीम पे होता है। ठीक है। तो ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे टुकड़ी गाठरी की जो छत अभी दी गई है तो इसकी फिनिशिंग देखो इस तरीके से आ सकती है। ठीक है। तो ये जो है मतलब कि जो फिनिशिंग है ये अगर आप भी सोच रहे हैं कि टुकड़ी गाठरी की छत जो है देने की सोच रहे हैं तो इस टाइप की जो फिनिशिंग आपको मिल जाएगी टुकड़ी गाठरी की छत में। और थोड़ा एक ये भी है इसका कि इसकी जो है कॉस्टिंग थोड़ा आरसीसी स्लैब से जो है कम आती है। और अब अगर आप फ्यूचर में जो है कि मतलब आप सोच रहे हैं कि टुकड़ी गाठरी की जो छत है आपका जो यूज हो जाए, आपकी जो टुकड़ी है वो भी यूज हो जाएंगे, आपकी जो ये गाठरी है जिसको बोलते हैं एमएस गाठरी होती है, ठीक है, ये भी सेम आपकी यूज हो जाएंगी। तो इसका यूज ये भी है। ठीक है। इसलिए दोस्तों होता क्या है कि जो एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो हमेशा या जो मतलब मध्य वर्गीय जो फैमिली होती है वो हमेशा यही सोचती है कि जब हम मकान बना रहे हैं तो उसमें जो है लागत कम आए। और इन केस जो अगर हम मकान शिफ्ट करते हैं दूसरी जगह बनाते हैं तो ये जो सामान चाहे आप ब्रिक लगा लीजिए, चाहे आपकी गाटी लगा लीजिए, चाहे आपकी टुकड़ी लगा लीजिए, ठीक है, तो वो ये जो सामान अगर इसको पाड़ के जो है, ठीक है, इसको लेके जाते हैं, यूज करते हैं, तो वहाँ पे दूसरी जगह भी जो यूज हो जाए। ठीक है। तो इस टाइप की जो छत अगर हम देते हैं टुकड़ी गाठी की छत, तो इसमें जो सारा सामान है वो सारा जो वहाँ पे रीयूज हो जाएगा। बट अगर आप मान के चलिए कि जो अगर आप आरसीसी स्लैब देते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या है कि आपका जो स्लैब है पूरा डिसमेंटल ही करना पड़ता है, उसके अंदर जो सरिया होता है, ठीक है, वो भी क्या उस टाइम तक इतना यूज करने लायक नहीं बचता है, और उसका जो डिसमेंटल कराने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है। इसमें क्या है, इसकी जो अगर आप डिसमेंटल कराओगे इस टाइप से तो उसमें इतना लागत नहीं आएगी। तो वीडियो जो है पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।